करते और उम्मीद करते कि वो उसी जिस तरह अभी वो असेंबली के फ्लोर पे नौजवानों की आवाज उठाते हैं, इंशाल्लाह आगे भी वो पार्लियामेंट में बाइस मेंबर ये। आपका बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले अपना मुख्तसर तारुफ कीजिए और फिर यहाँ आप पार्लियामेंट में, यूथ पार्लियामेंट में क्यों मौजूद थी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम एमन जलील है और मैं मेंबर ऑफ KPK असम्बली जमीयत उलमा इस्लाम को रिप्रेजेंट करती हूँ। चूँकि मुझे इस तरह के मुख्तलिफ डेलीगेशन और यूथ पार्लियामेंट और पाक यूथ पार्लियामेंट की तरफ से इन्विटेशन होता है और मुझे ये खुशी महसूस होती है कि मैं बीइंग यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन इस तरह के अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ। और एक गैप जो है, एक जो माइंडसेट बना होता है कि पॉलिटिशियंस नहीं मिलते या वो इंटरेक्शन नहीं करते, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो टिपिकल और ट्रेडिशन माइंडसेट को ख़त्म करके एक नैरेटिव बिल्ड करूँ कि हम सारे एक हैं, हम एक कौम हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि किसी के पास पावर या MNA MPA है वो इंटरेक्शन नहीं कर सकता। तो मेरा बस यही मैसेज होता है, एक पॉजिटिव मैसेज होता है कि मैं अच्छे तरीके से अपने यूथ को जहाँ भी जाऊँ रिप्रेजेंट कर सकूँ। मैडम साहबा, इस्लामाबाद में अहम अमन इजलास जारी है, क्या कहेंगे पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, अगर हम लोग अपने मुल्क के अंदरून बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, लोग कुछ नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत से लोग खुश भी नहीं हैं। बट यहाँ पे बीइंग अ पाकिस्तानी हमें प्राउड करना चाहिए, हमें फ़ख्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, हम एज अ बफर स्टेट एक एक्ट प्ले कर रहे हैं, एक पीस मेकर की तरह काम कर रहे हैं। तो इस तरह की खुशियों को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। चेंज एक दिन में नहीं आता, पाकिस्तान अपने एक हाई मकाम पे पहुंचेगा, उसको टाइम लगेगा। उसके लिए हम सब ने मुत्तहिद रहना है, यूनिटी दिखानी है, हमने एज अ पाकिस्तानी एज अ मुस्लिम खुद को रिप्रेजेंट करना है और हमें तो ये इंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम लोग एज अ पीस मेकर हम लोग अपना रोल अदा कर रहे हैं। एमन MPA साहिब, आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक मजबूत आवाज़ है, आप सूबाई हुकूमत को एक टफ टाइम दे रहे हैं, आप क्या बहसीत अपोजिशन MPA क्या आप सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन है? देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते। 13 साल हो गए आप सबके सामने कारकर्दगी। अगर हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करें और प्रोविंस के साथ, स्पेसिफिकली हम लोग पंजाब को देखें तो वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किस तरह के काम कर रही है। हम ये नहीं कहते कि आप लोग स्ट्राइक ना करें, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, बट आप अपने सूबे को भी देखें, अपने सूबे के लोगों के लिए भी आवाज़ उठाएं। आप यकीन करें, मैं जहाँ जाती हूँ लोग आते हैं मुझसे मिलते, कहते हैं हमारे ये मसले, हमारे लिए आवाज़ उठाएं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को आप देख लें, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स को आप देख लें। इवन कि मुझे ये पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि एक स्टूडेंट को मुझे मैसेज आता है कि मैडम अगर हमारा ये इशू हल ना हो हम सुसाइड करेंगे। तो जब आपकी कम्युनिटी, आपके लोग आपसे खुश नहीं है और सोसाइटी हद तक बात जा रही है, तो फिर आप खुद सोचें कि उस सूबे के क्या हालात होंगे। अच्छा मैडम साहिबा, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की बहरान हो गया, इसलिए पाकिस्तान पर भी असर पड़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भरपूर कोशिश कर रही है कि कीमत कम कर ले, लेकिन मसनूई महंगाई में इससे इजाफा होगा। आप क्या समझते हो कि इसका मैकेनिज्म हुकूमत के पास है? अब इस तरह मसनूई महंगाई पर किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, अगर इस तरह की जो चीजें होती हैं ये सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होती, ये जियो पॉलिटिक्स है। आप सिर्फ अपनी कंट्री को ना देखें, आप ओवरऑल कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि और कंट्रीज में क्या चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि चेंज एक दिन का नहीं है, चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह पेट्रोल की, जो मुलायम साहब ने अपना किरदार अहम अदा किया, उन्होंने कहा हम स्ट्राइक करेंगे, हम इसके खिलाफ निकलेंगे और लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं। फिर जहाँ पे पाकिस्तान की बात आती है वहाँ पे हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और इंशाल्लाह जो कीमत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और कम होती जाएगी। इसके बावजूद भी अगर इस तरह की कीमतें और ये चीज़ बढ़ती गई और जहाँ पे हमारी आवाम को नुकसान हुआ, हम अपनी आवाम के लिए अपने लीडर के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त PTI और सूबाई हुकूमत का सारा फोकस इमरान खान की रिहाई पर है, क्या इमरान खान को अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, ये एक आईनी टॉपिक है, इस पे एक आईनी डिस्कशन हो सकती है, बट बीइंग अ ह्यूमन, अगर जिसका जो इंसाफ का तकाजा है वो होना चाहिए, वो तो आप हर ह्यूमन के लिए आपका यही माइंडसेट होना चाहिए। बट जहाँ तक बात है PTI की, गवर्नमेंट की, तो हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि आप जो है स्ट्राइक ना करें, आप उनके लिए आवाज़ ना उठाएं, बट आप आवाज़ उठाना आपके वर्कर्स का काम है। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो असम्बलियों में बैठते हैं, उनको चाहिए कि वो आवाम की खिदमत करें। आवाम ने उनको अपने लिए चुना है, तो वो एक महीना इजलास एडजर्न करके, इस असम्बली में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, आके एक सेशन हो जाता है फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमने लोगों के लिए काम करना है, हमने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, हमने लोगों के लिए काम करना है। आपकी आवाज़ और आपकी पैगाम में काफ़ी वजन है, तो आप इस मौके पर क्या पैगाम देंगे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए, खवातीन के लिए, यूथ के लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं हमेशा से पॉजिटिव बात करती हूँ, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि हमारे
क्राइसिस हैं, हम लोग चैलेंजेस भी हैं हमारे, बट हमने मायूस जनरेशन नहीं बनना, हमने एक पॉजिटिव जनरेशन बनना है। हमने दुनिया को बताना है कि हम कम्पीट कर सकते हैं एज ए पुख्तून, एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, हम लोग एक है, हमने कम्पीट करना है और हमने जितनी मायूसी है उस सब को ख़त्म करना है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, हर किसी ने अपनी मर्जी के लीडर्स को सपोर्ट करना है, एक थॉट प्रोसेस है, मगर उसके साथ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं होगी वहाँ पे मुश्किलात आएंगी, तो हमने रिस्पेक्ट के दायरे में रह के अपने ओपिनियन देना है और ओपिनियन को एम्प्टी ओपिनियन नहीं रखना, हमने अपना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन रखना है ताकि हम लोग एक अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर सके। और मैं हमेशा से अपने यूथ जनरेशन को ये मैसेज कहूँगी कि जॉब सीकर ना बने, क्रिएटर बने, स्किल सीखे, स्किल अवेल करे, आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और लीडर का ताल्लुक बिल्कुल भी किसी पोजीशन या टाइटल से नहीं होता, आप एक कॉमन पर्सन भी है तो आप लीडर है, क्योंकि आप अपनी आवाज़ से लोगों को लीड कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज से लोगों को लीड कर सकते हैं, आप अपनी सर्विस से लोगों को सर्व कर सकते हो, लीड कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो आप सब लीडर हैं। अपने घरों से जहाँ तक हो सके एक पॉजिटिव मैसेज दे, अपने घरों का माहौल अच्छा करे, बाहर के लोगों के लिए माहौल अच्छा करे, लोगों के लिए ज़िंदगी अच्छी बनाए, ताकि हम अपने पूरी दुनिया को हम ये भी मैसेज दे सके कि ना ही हम सिर्फ दो कंट्री के बीच में एज ए पीस मेकर काम करें, बल्कि हमारे अपने कंट्री के लोग भी हमसे खुश हैं और हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं।